ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिजनेस मास्टर, जिसमें बिजनेस मास्टर मनोज चंद जी आपको बताते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को आगे ले जाएं। और आज का हर युवा जानना चाहता है कि कैसे किस चीज का बिजनेस डेवलप करना है और कैसे कम समय में कम पैसे में आप बेहतर बिजनेसमैन बन सकते हैं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब हमारे बिजनेस मास्टर मनोज चंद जी से ले सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। मनोज चंद जी, इस वक्त हमारे पास एक कॉलर, हमारे एक दर्शक जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, सलीम। उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ पूछना चाहते हैं। सलीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस मास्टर में। जी 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 सलीम, पूछिए क्या सवाल है आपका बिजनेस मास्टर से। जी, मेरा नाम सलीम है। मैं जॉब करता हूँ और मैं काफी दिनों से मुझे जॉब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। और मेरे पास लगभग 5 लाख रुपया है जी। मैं उससे अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूँ जिससे मैं आगे सर्वाइव कर सकूँ। जी, बिजनेस मास्टर, इनके पास 5 लाख रुपए हैं, अपनी जॉब से संतुष्ट नहीं है और चाहते हैं किसी चीज का बिजनेस करें, तो कोई सही दिशा, सही मार्गदर्शन करें आप इनका। किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं, किसमें इनका मतलब पकड़ है या जानकारी है? जी सलीम जी, किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं आप? कट गया जी, फिर भी आप एक छोटी सी राय आपकी तरफ से जानना चाहेंगे। एक अगर बैकग्राउंड इनका मिला होता तो मैं उस लाइन में कुछ बताता, बट मैं इतना जरूर बता दूं कि अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं और 5 लाख रुपए है तो ये एक अच्छा सा शॉप अपने मतलब इलाके में आप खोल सकते हैं, प्रोविजन शॉप या कोई और मतलब इस तरह का, जिससे कि मतलब इनका वो अच्छा मतलब चल सकता है। आजकल नई नई कॉलोनियां बन रही हैं, उन कॉलोनियों में एक अच्छा खासा दुकान इनका चल सकता है। जी, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं सलीम जी, तो आप अपने लिए एक प्रोविजनल स्टोर खोल सकते हैं और उसे प्रोविजनल स्टोर को आप इतने बेहतर तरीके से चला सकते हैं। उसका दुकान खोलने से मतलब यह है कि जो इनकी पूंजी है उस पूंजी को अगर हम 3 भागों में बांटे हैं तो लगभग 1.5 लाख 60-70 का माल इन्हें अपने दुकान में रखने पड़ेंगे। तो बहुत बड़ा कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने इन्हें इस टाइप का ही मतलब ये बताया जिससे कि ये इनका व्यवसाय चल निकलेगा और इनका पैसा डूबेगा नहीं। जी, तो कम पूंजी लगाकर ही, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो उसका 1/3 पैसा लगाकर ही आप अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं और धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कहना है बिजनेस मास्टर का। उम्मीद करते हैं सलीम आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा हमारे बिजनेस मास्टर के थ्रू। सीधा ले चलते हैं आपको मुंबई, जहां मौजूद हैं सलामत अली कुछ लोगों के साथ और बात करेंगे कि आखिर बिजनेस को लेकर किस तरह से दिक्कतें आ रही हैं। सवाल रखेंगे बिजनेस मास्टर के समक्ष। सलामत जी, हम इस वक्त, जैसे कि मैंने बताया कि हम इस वक्त मुंबई के बोरीवली इलाके में मौजूद है और हमारे साथ तमाम मुंबई के नामी गिरामी बिजनेसमैन मौजूद है। उनके क्या कुछ प्रश्न है ये हम एक एक करके ले रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और क्या प्रश्न है आपका। जी, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं सॉफ्टवेयर और IT के बिजनेस में हूँ। जो मेरा मेन मुद्दा होगा वो आज के डेट में जो सबसे बड़ा डर हम लोगों को IT बिजनेस में रहता है, हमारे कस्टमर का डेटा थेफ्ट। और इस टाइप के जो सॉल्यूशन हैं, आज या तो गूगल है तो US में है, फेसबुक है तो US में है, ट्विटर है तो US में है, हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं उसको। तो क्या आज हम इस मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हमारा देश, हमारा डेटा सेंटर, हमारा डेटा होना चाहिए? क्या कुछ ऐसा सॉल्यूशन गवर्नमेंट सोच रही है? क्या कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए? तो आज के डेट पे मैं ये सोच, पुराने टाइम पे एक स्वदेशी आंदोलन था, तो क्या आज स्वदेशी एक आंदोलन होना चाहिए जो हमारा डेटा कॉम्प्रोमाइज ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी हो? ये मैं इस माध्यम से पूछना चाहूँगा और एक सवाल का जवाब जानना चाहूँगा। जी, तो जिस तरह से मेड इन इंडिया की बात की जा रही है, मेक इन इंडिया की बात की जा रही है, इसी तर्ज पर ई-कॉमर्स को भी कहीं ना कहीं भारत के अंदर एक बढ़ावा देना चाहिए, ये इनका प्रश्न है। किस तरह से बढ़ावा दिया जाए? देखिए, जहाँ तक ये मतलब ट्विटर या फेसबुक या इन सब की बातें हैं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। बट मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री
का शपथ लिया था, उसके बाद ही मतलब इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अपना फोकस दिया था कि हमें खुद स्वावलंबी होना है और ये सारी चीज़ों को हमें खुद करना है। और लगभग हमें जो व्यवसाय या जो भी काम कर रहे हैं उसमें एकदम नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करना है। तो सरकार तो इस तरफ में एकदम अपना मूड बना के और पॉजिटिव से काम कर रही है। आप लोगों जैसे जो नौजवान हैं जो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में काम कर रहे हैं, इन लोगों को भी चाहिए आगे बढ़ कर के इस तरह के कामों का शुरुआत करना, जिसके वजह से आज जो तरक्की हमें नहीं मिल पाई है वह तरक्की भी हमारे देश को मिले। यह शुभकामना भी हमारा आप लोगों के साथ होगा और सरकार इस तरफ में कदम बढ़ा रही है। सरकार से आपको मिल करके और इस काम में आपको भी एक भागीदारी लेना चाहिए। जी, उम्मीद करते राहुल आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सलामत आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से जसवंत सिंह। जसवंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए क्या सवाल है आपका बिजनेस मास्टर से। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो अपने यहाँ उर्वरक खाद की बात चल रही है, जैसे जैविक खाद की जी, तो इसके लिए सरकारी अनुदान है या सरकारी सहायता किस प्रकार हमको प्राप्त हो सकती है? जी, अपने बिजनेस से जुड़े आपको सवाल रखने हैं यहाँ पर, और सरकारी जो सहायता है, सरकारी जो योजनाएं हैं वो जो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि किस तरह से जो है आप इसका काम शुरू कर सकते हैं। सर, आप मनोज जी पूछना चाहते हैं कुछ? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह कृषि मंत्रालय से संबंधित है जी, और आपके जिले में जो कृषि मंत्रालय से संबंधित जो ऑफिस है कृषि विभाग का, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ जैविक और रासायनिक दोनों खादों की मतलब बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हो रही है और कैसे का आपको काम करना है उसकी ट्रेनिंग भी मिल रही है। तो आप अगर वहाँ पर जाएं तो वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, प्रशिक्षण भी मिल जाएगा, काम करने के लिए फंडिंग की भी व्यवस्था हो सकती है और कैसे किया जाएगा यह सारा व्यवस्था हो सकता है। तो आप अपने ज़िले के कृषि विभाग में जाके संपर्क करें और वहाँ से आपको ये सारा निदान मिल जाएगा। जी, उम्मीद करते हैं जसवंत आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक बार आपको फिर से बता दें कि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने बिजनेस से जुड़े सवाल बिजनेस मास्टर के साथ। अगर आपके पास आर्थिक तंगी नहीं है, आर्थिक तंगी है भी और बहुत कम पैसे हैं और उसमें फिर भी आप उसमें बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो तमाम सवाल जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं वो आप पूछ सकते हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, लगातार नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर कॉल कर सकते हैं और सीधा जुड़ सकते हैं बिजनेस मास्टर के साथ अपने सवालों को लेकर। लगातार हम बात करें कि बिजनेस कैसे अपना फैलाएं, कैसे बने एक अच्छा बिजनेसमैन। और चलते हैं मुंबई, जहां पर सलामत मौजूद हैं। सलामत, कुछ लोगों से जानेंगे कि क्या कुछ बिजनेस को लेकर उनके सवाल हैं, किस तरह से वो बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं, किस तरह की पॉलिसीज हैं जिनको इस्तेमाल कर वो अपने बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं। क्या कोई सवाल? जी बिल्कुल, एक एक कर हम तमाम वो लोगों के पास जा रहे हैं, क्योंकि मुंबई के बोरीवली इलाके में हम इस वक्त मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वो बिजनेसमैन, मशहूर बिजनेसमैन मुंबई के यहाँ पर मौजूद है और उनसे एक एक कर हम सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही साथ जानना चाह रहे हैं, जो इनके मन में जो प्रश्न है वो पूछना चाह रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम और क्या प्रश्न है आपका? जी, मेरा नाम हिमांशु है और मेरा बिजनेस है रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट का। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक मुंबई के लिए पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें टीडीआर उन लोग रिड्यूस करने के लिए सोच रहे हैं। सो हालांकि अगर ये कर रहे हैं, आई डोंट नो, मे बी रिलेटेड विथ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारी बिल्डिंग ये जैसी हैं, क्योंकि ये पहले से ही मुंबई पूरी प्लानिंग से नहीं बना हुआ है, तो अगर ये टीडीआर रिड्यूस करते हैं तो वो बिल्डिंग बन नहीं पाएगी और उसी हिसाब से डेवलपर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर डेवलपर आगे नहीं बढ़ते तो बिल्डिंग ऐसे ही गिर जाएगी। साइमल्टेनियसली उसके हिसाब से आज की तारीख में जो है टीडीआर का भाव भी बढ़ गया हुआ है। तो जैसे अभी घनश्याम शर्मा जो जिनके माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है, उन्होंने भी बताया कि भाव इतना क्यों बढ़ रहा है, तो भाव ऐसे ही बढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि भाव भी कम हो गए और उसके हिसाब से ये परवड़े भी सभी को। तो आई थिंक सो द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र शुड थिंक ऑन अ पॉजिटिव वे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी हो जावे, जो उनके जो टेनेंट्स हैं उनको भी कुछ फायदा होवे, और रिसाइकलिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई है, तो वो भी एक पॉजिटिवनेस आ जावे। थैंक यू। फिलहाल डेवलपमेंट को लेकर इनका प्रश्न है कि आखिर डेवलपमेंट में जिस तरह से परेशानियां आ रही है उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए।
देखिए, मोदी जी का एक बहुत बड़ा एजेंडा अभी है, जो किसी भी बड़े शहर के बगल में एक छोटा शहर विकसित करना, जिसके वजह से जो रियल एस्टेट में इतना बड़ा भूचाल जो आ रहा है, इस भूचाल की भी कमी होगी। जो पुराने शहर हैं, पुराने बस्ती हैं, पुरानी गलियां हैं, इन गलियों में जो लोग रहते हैं वो निकल के उसकी के बगल में नया शहर जो बनेगा उस शहर में आ जाएंगे, जिसके वजह से वह तंग गली और वो जो इलाका है वह डेवलप होने में सुविधा होगा और वहाँ की बिल्डिंगें तोड़ करके डेवलप की जाएंगी। कॉस्टिंग भी कम होगा क्योंकि परचेजर कम हो जाएगा, ज़्यादातर परचेजर नए शहर में आ जाएंगे। तो जिसके वजह से ये सारी प्लानिंग मोदी जी की है और इस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी काम करेगी। बट अभी ये जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी और हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए। तो सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि जल्द से जल्द जो है आपकी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी, सलामत आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं औरैया से, संजय सिंह। संजय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या सवाल है आपका बिजनेस मास्टर से? सर, मैं यूपी गवर्नमेंट के लिए ये चाहता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट एक अपना अलग से पोर्टल बनाए, जिसमें हम उद्योगी अपना जो जितना ये डाटा मांगते हैं मुझसे, ये चीज फॉर्मेलिटी है, वो सारी मैं उनको एक साथ मुहैया करा दूं। क्योंकि मैं बार बार अन्य ऑफिसों में जाता हूँ, वहाँ पे 4th क्लास से लेके अधिकारी तक को बार पेमेंट करनी पड़ती है और नहीं करते तो वो महीनों के हिसाब से चक्कर करवाते हैं। मैं चाहता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट हम जैसे एम्प्लॉय को ईमानदारी से रोजगार करने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराए, जिससे कि हम अपना बिजनेस और एक अच्छी क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट मार्केट में दे सकें। जी हेलो। देखिए, ऐसा नहीं है, यूपी गवर्नमेंट भी इस तरह का सॉफ्टवेयर का इजाद किया है और वेबसाइट बनाया है। आपको उसके बारे में जानना होगा, जान करके और उस पर विजिट करना होगा। और रही बात है कि अगर नहीं कुछ उस तरह का है तो आप ऑफिस में जा करके, आप खुद एक यंग मैन या बिजनेसमैन है तो आपको मतलब इसकी मांग करनी चाहिए, जरूर पूरा होगा। यूपी गवर्नमेंट भी उद्योग और व्यवसाय के तरफ में बहुत सकारात्मक कदम उठा रही है, क्योंकि यूपी ही अभी एक ऐसा क्षेत्र मतलब राज्य हो गया है जो सबसे पिछड़ा है और वहाँ की सरकार भी इसके लिए आगे बढ़ रही है। जी, तो सरकार लगातार प्रयासरत है। संजय जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आपकी समस्या का निदान बिजनेस मास्टर ने कर दिया है। आपको बता दें एक बार फिर से कि अगर आपके पास बिजनेस से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और बिजनेस मास्टर से जान सकते हैं अपने सवालों के जवाब। आपके पास पैसा है, आपके पास हुनर है, सोचने की ताकत है, समझने की शक्ति है, लेकिन सही दिशा नहीं है तो आप एकदम फेल हो जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। आपका मन टूट जाता है, आपका मनोबल टूट जाता है और किसी भी तरीके से वो काम पूरा नहीं हो पाता। और लगातार आपको कह रहे हैं हम कि अगर आपके पास कोई सवाल है और आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो देर किस बात की, फोन उठाइए। लगातार स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं और कॉल करके पूछिए बिजनेस से जुड़ा अपना हर सवाल बिजनेस मास्टर के साथ। लगातार कार्यक्रम जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।